मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उपस्थित हुई हूँ कुछ बहनों की बातों का जवाब देने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर मई में नहीं आया तो आप अकेले ही चक्कर लगाना, फिर आयोग के, फिर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी रिजल्ट लाने की। ऐसा एक बहन ने बोला है। मतलब इन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दे दी है, मगर मैं इनकी ज़िम्मेदारी लूँगी नहीं, क्योंकि सबका इसमें रिज़ल्ट है। किसी का फेल होगा, किसी का पास होगा, तो अकेला व्यक्ति ज़िम्मेदारी ले कैसे सकता है। और आप लोग जिम्मेदारी देने वाले होते कौन हैं। मैडम, प्रयास करवा के कष्ट करें। मंथ निकलते निकलते साल बीत जाएंगे। इस टाइम प्रयास की ज़रूरत है। रोका किसने है? प्रयास आप कर लीजिए। मैंने प्रयास किया है, तभी ये सूचना दे रही हूँ कि वहाँ से ये जवाब मिला है कि आप लोग थोड़ा और इंतज़ार कर लें। आपको लगता है कि मुझे रात में सपने आते हैं, जो मैं सोकर उठती हूँ और सुबह आपको न्यूज़ बता देती हूँ। बिना प्रयास के ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि 11 मई तक आयोग बिजी है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आपके रिजल्ट पर काम करके 1 हफ्ते के अंदर प्रयास करेंगे कि रिजल्ट आपको दे दिया जाए। तो ऐसी सूचना जब माननीय सचिव जी के द्वारा दी जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों का इतना उतावला हो जाना मुझे समझ में नहीं आता है। एक लोग और कह रही हैं मुख्य सेविका रिजल्ट लगता है बिना धरने के नहीं आएगा। क्या प्रत्येक समस्या का समाधान धरना है? अगर प्रत्येक समस्या का समाधान धरना है तो फिर समस्याएं ही क्यों हैं? लोगों को धरने कर कर के समस्याओं का समाधान करवा लेना चाहिए। मैं धरने के विरोध में नहीं हूँ, हाँ, लेकिन जो स्थितियां हैं इस समय, उन स्थितियों को देखते हुए मैं धरने के पक्ष में इस टाइम नहीं हूँ। अगर हम 500 लोगों की भीड़ ले जा कर के वहाँ पर यही बात निकलवा करके लाएं कि हम रिजल्ट मई में देंगे, 15 मई के बाद देंगे या 15 मई तक देंगे, तो क्या आपको लगता है मई बीत गया है? अगला कमेंट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि प्रयास तो करना ही पड़ेगा, वरना ये आयोग न जाने कितने मंथ लगा दे। ITI वालों के साथ भी यही हुआ है। ठीक है, ITI वालों के साथ हुआ है और लोगों के साथ भी यही हुआ है। मुख्य सेविका भर्ती में भी यही हुआ है कि धरने होते रहे हैं, परंतु आप भीड़ लेकर के जाएंगे तो भी आश्वासन ही लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लिखित में कोई सूचना दे दी जाएगी। धरने इतने बड़े बड़े हुए हैं, क्या कहीं लिखित में किसी को कुछ मिला है? नहीं मिला है। तो जो काम 1-2 लोग जा करके कर आए हैं, पूछ आए हैं, पता कर आए हैं, उनको यही बताया गया है कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा इंतज़ार और कर लें। और यही बात कही गई उनसे कि मई में भी नहीं आएगा तो क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर समस्याएं नहीं आएंगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि मई में दे देंगे। क्या वो लिख कर देंगे? नहीं देंगे। क्या आप लोगों में क्षमता है कि लिखवा के ले लें? अगर है तो मैंने केवल ये कहा है कि मैं धरने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं क्या किसी को रोक सकती हूँ? मेरे अंदर है इतनी ताकत, मैं किसी को रोकती नहीं हूँ। जिसका जो दिल आए वो कर सकता है। माननीय सचिव सर के द्वारा यही कहा गया है कि जो ज़्यादा विचलित हैं, ज़्यादा परेशान हैं, वो हमारे पास आएँ। हम उनको बता देंगे कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं रिजल्ट में, और उसके बाद हम कितने समय में रिजल्ट दे देंगे। हम उनको संतुष्ट कर देंगे, आप उनको भेज दीजिए। तो जो लोग जाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जाएं, तो कोई नेता मंत्री नहीं हैं, आप बेरोजगार हैं कि आप जाएंगे तो लाओ लश्कर के साथ जाएंगे। आप 1-2 लोग जाइए, ज़्यादा परेशान है। आप लोगों को सब लोगों का साथ चाहिए है, तो धरना नहीं करना है, बात पता करनी है। 2-4 लोग जा कर के बात पता कर लो, कोई रोका नहीं है। विभिन्न प्रकार के कमेंट स्क्रीन पे चल रहे हैं और आप लोग स्वयं पढ़ लिख लीजिए, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं ही। मैंने ये कहा कि मई तक, यानी जब तक पूरा मई नहीं बीत जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी धरने में। वो धरना कोई भी रखे, मैं उस धरने में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि मुझे जो आश्वासन मिला है, मैंने जो बात की है कल, उसमें यही चीज़ें निकल कर आई हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपनी लड़कियों को भी बोलिए कि धैर्य रखिए। तो हम बोल सकते हैं, किसी की टांग नहीं पकड़े हुए हैं, ना ही किसी का गला पकड़े हुए हैं कि हम नहीं जाने दे रहे हैं।
जिससे जो बन पड़ता है वो करे, हम रोके नहीं हैं। लेकिन चूँकि इस भर्ती में शुरू से लेके अब तक मैं सक्रिय हूँ, बार बार आयोग में जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके माध्यम से चीज़ें पता करती हूँ। वहाँ से ये चीज़ें निकल के आई हैं कि 11 मई तक हम व्यस्त हैं। और ये व्यस्तता आई कैसे? ITI अनुदेशक का रिजल्ट जब लेट हुआ तो ये व्यस्तता आ गई। तो मैं बार बार कह रही हूँ, समझा रही हूँ, जिसको समझ में आए समझे, नहीं समझ में आता है तो कोई समझा भी नहीं पाएगा। धरना का विरोध कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ धरने के पक्ष में नहीं है इस टाइम, क्योंकि आयोग से आश्वासन मिला है कि हम मई में दे देंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने इसके पहले अप्रैल बोला था, मार्च बोला था। धरना करके भी क्या वो रिजल्ट बना के आपको तुरंत नहीं पकड़ा देंगे? धरना करने के बाद भी वो बोलेंगे ही, लिखित में नहीं देंगे, आश्वासन ही देंगे, और उसी आश्वासन के साथ आप चली भी आएंगी। ऐसे सभी चले आते हैं। धरना कर करके क्या नेतागिरी करनी है कि हमने धरना किया या हम प्रयास किए, हम संघर्ष किए? तो जो लोग रह गए हैं नेता बनने के लिए वो नेतागिरी कर लें, कोई रोके नहीं है। ऐसे ही नेतागिरी किए थे आप लोग जब स्टे वाला मामला फंसा था। तो क्या हुआ था? स्टे तभी हटा जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई, जब कोर्ट में मामला सुना गया। क्या धरने से स्टे हट गया? ऐसा तो नहीं है कि धरने से हट गया। जब कोर्ट में सुनवाई हुई, जज महोदय ने सुना, तब स्टे हटा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जब अधिकारी आपका रिजल्ट देना चाहेंगे, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट बना के दे देंगे। और जब बार बार वो कह रहे हैं कि हम आपका रिजल्ट दे देंगे, भीड़ लाने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा परेशान है हमारे पास आ जाए, हमसे बात कर ले। फिर समस्या कहाँ पर है? जो ज़्यादा परेशान है जाके बात कराए, DV कराए। हो रास्ता जानते हो? ऐसा तो है नहीं किसी का रास्ता नहीं पता है। एक बात और, जो लोग जिम्मेदारी देते हैं, पहले वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि वो किस जिम्मेदारी लेने लायक है। दूसरे को जिम्मेदारी देना आसान है, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो फ़ोन मिला के बताते हैं कि हमारी पड़ियाँ मर गई है, हमारी मछियाँ बीमार है। ठीक है, हम सब जान रहे हैं, हमने सब झेला है। इसके पहले भी आप लोगों ने यही किया है। तो ये जो धरना करिए तो मेन टाइम पे यही गायब हो जाते। बाकी समझदार हैं सब। धन्यवाद।